जय किसान साथियों, डॉक्टर पुनीत सिसोदिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपकी एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूं, जो अक्सर हमारे किसान भाई हमें कमेंट भी करते रहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि हम ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करने के बाद क्या रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग कर सकते हैं, क्या हम ऑर्गेनिक कीटनाशकों का प्रयोग कर सकते हैं, या हम कौन कौन सी चीज़ों का प्रयोग करें और कौन कौन सी चीज़ों का प्रयोग ना करें। ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन हमारे किसानों के भाइयों के बीच रहती है। तो हम उस कन्फ्यूजन को आज दूर करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम जो भी जानकारी आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं, हम उससे पहले उसके बारे में एक गहरी रिसर्च करते हैं और उसके बाद ट्रायल्स करते हैं। रिसर्च और ट्रायल्स के बेसिस पे जो हमें अनुभव प्राप्त होते हैं, हम उन्हें आपके साथ साझा करते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि हम जो भी जानकारी आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं वो 100% सटीक और सच्ची होती हैं। आप उन पर बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक ट्राइकोडर्मा पर। देखिए, सबसे पहले आपको ट्राइकोडर्मा के बारे में समझना पड़ेगा कि ट्राइकोडर्मा है क्या। तभी आप ये जान पाएंगे कि हमें क्या यूज करना चाहिए और क्या यूज नहीं करना चाहिए। देखिए, हमारी जो मिट्टी होती है उसमें दो तरीके की फंगस पाई जाती हैं, मित्र फंगस और दूसरी शत्रु फंगस। शत्रु फंगस जो हमारी फसलों में तरह तरह की बीमारियों को लाती है, यानी कि जो हमारी फसलों में जितनी भी बीमारियां आती हैं वो शत्रु फंगस के कारण आती है। वहीं जो मित्र फंगस है उसका जो काम होता है वो शत्रु फंगस को नष्ट करती है, यानी कि ख़त्म करती है, जिससे हमारी फसलों में बीमारियां नहीं आती हैं। तो ट्राइकोडर्मा वही एक मित्र फंगस है। वैसे ये नेचुरली भी हमारी मिट्टी में पाया जाता है, लेकिन हमने मिट्टी में ऑर्गेनिक जो मैटर्स हैं उनको डालना बंद कर दिया है, जैसे गोबर की खाद, तो उनको हमने देना बंद कर दिया है और हम रासायनिक खादों का प्रयोग अंधाधुंध करने लगे हैं, जिससे हमारी जो मिट्टी है उसमें ऑर्गेनिक मैटर्स यानी कि कार्बनिक पदार्थों की कमी हो गई है, जिसकी वजह से जो मित्र फंगस हमारा ट्राइकोडर्मा है वो हमारी भूमि में लगातार कम होता जा रहा है। इसीलिए हमें ट्राइकोडर्मा फंगस को अलग से देने की जरूरत होती है, ताकि वो हमारी भूमि में फैल जाए और शत्रु फंगस को नष्ट कर दे, जिससे हमारी फसलों में रोग न आए। तो अब आप समझ गए होंगे कि ट्राइकोडर्मा एक मित्र फंगस है। तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें कोई भी ऐसी चीज़ का प्रयोग नहीं करना है। जब भी हम ट्राइकोडर्मा का यूज अपनी फसलों पर करते हैं तो हमें किसी भी ऐसी चीज़ का प्रयोग नहीं करना है जो फंगस की रोकथाम करती हो या फंगस को ख़त्म करती हो। जैसे हमें किसी भी फंजीसाइड का प्रयोग नहीं करना है। मान लीजिए आप कोई भी फंजीसाइड प्रयोग करते हैं, आपने ट्राइकोडर्मा का यूज किया, उसके बाद किसी फफूंदी नाशक का आप प्रयोग खेत में करते हैं, तो वो सभी तरह की फफूंदी नाशक की रोकथाम करेगा, जिससे हमारी जो मित्र फंगस है वो भी नष्ट हो जाएगी। तो आपका ट्राइकोडर्मा खेत में डालने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो आपको किसी भी तरह की फंगस का तो प्रयोग करना ही नहीं है अपने फील्ड में, और आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जब आप ट्राइकोडर्मा का यूज करते हैं तो रोग वैसे भी आपकी फसल में नहीं आते हैं, तो आपको फंजीसाइड डालने की वैसे भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चाहे तो आप रासायनिक जो खाद है उनका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप जो गोबर की खाद है उसका भी प्रयोग अपने फील्ड में करें, जिससे ट्राइकोडर्मा की वृद्धि होती रहे। उसके बाद सवाल उठता है, क्या हम ऑर्गेनिक फंजीसाइड का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे छाछ से बना फंजीसाइड। देखिए, उसका भी प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक फंजीसाइड है, यानी कि फंगस को कंट्रोल करने के लिए होता है। तो वो भी हर तरह की फंगस को आपके खेत में कंट्रोल करेगा, जिससे वो ट्राइकोडर्मा को भी नष्ट कर देगा। जो हमारी ट्राइकोडर्मा फंगस होती है तो वो उसको भी नष्ट कर देगा। इसलिए हम जो ऑर्गेनिक फंजीसाइड है उसका भी प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। उसके बाद क्या हम नीम ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल हमें नीम ऑयल का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि नीम ऑयल हो या किसी अन्य तरीके का ऑयल हो, कोई भी ऑयल हो, वो एंटी फंगल होता है, यानी फंगस को ख़त्म करता है। तो इसलिए यदि आप नीम ऑयल डायरेक्ट अपने पौधे की जड़ों में देंगे तो उससे ट्राइकोडर्मा फंगस भी नष्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए यदि आप ट्राइकोडर्मा का यूज़ कर रहे हैं तो सॉइल में डायरेक्ट नीम ऑयल ना दें। आप चाहें तो यदि इंसेक्ट का प्रॉब्लम है तो पौधों पर स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सॉइल में ना दें। उसके साथ साथ आप किसी भी तरह की खली का प्रयोग ना करें, जैसे नीम की खली या सरसों की खली, क्योंकि उनमें भी ऑयल कंटेंट काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जिससे वो भी हमारी जो फंगस है, ट्राइकोडर्मा फंगस है, उसको नष्ट कर सकता है। तो इसलिए जो भी चीज़ें जो फंगस की रोकथाम करती हैं, फंगस को ख़त्म करती हैं, ऐसी चीज़ों का प्रयोग कम से कम डायरेक्ट सॉइल में ना करें, यानी कि भूमि में ना दें। यदि आपको नीम ऑयल की अपनी फसल में स्प्रे करने की ज़रूरत महसूस होती है, कीट का प्रॉब्लम ज़्यादा है,
तो आप स्प्रे कर सकते हैं। और कीटनाशकों का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन फंजीसाइड का प्रयोग आपको नहीं करना है, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या कैसा भी हो। उसके साथ साथ नीम ऑयल का प्रयोग आपको डायरेक्ट सॉइल में नहीं करना है। नीम केक या नीम की खली या कोई अन्य खली आपको डायरेक्ट सॉइल में नहीं देनी है जिसमें ऑयल का कंटेंट हो। उसके साथ साथ और ऐसी जो भी चीज़ है जो फंगस की रोकथाम करती हो या एंटी फंगल हो, ऐसी चीज़ों का प्रयोग से आपको बचना चाहिए। उसके बाद जब भी आप ट्राइकोडर्मा का यूज खेत में करें तो डायरेक्ट सनलाइट से बचें, यानी कि सुबह या शाम के टाइम आप ट्राइकोडर्मा खेत में डालें और अच्छी तरह से मिट्टी में मिला दें। उसके बाद नमी को मेंटेन रखें, क्योंकि हर तरह की जो फंगस होती है जो मॉइस्चर होता है उसमें तेज़ी से डेवलप करती है। तो इसलिए जब भी आप ट्राइकोडर्मा का यूज करते हैं अपने खेत में, उसके बाद खेत को ड्राई ना होने दें, उसमें मॉइस्चर को यानी कि नमी को मेंटेन करके रखें, जिससे ट्राइकोडर्मा अच्छे से डेवलप हो जाएगी और आपके खेत में जो शत्रु फफूंदी है उसको बढ़ने नहीं देगी, जिससे आपकी फसल में बीमारियां नहीं आएंगी। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हमें क्या यूज करना चाहिए, क्या यूज नहीं करना चाहिए। तो किसान भाइयों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि आपको पसंद ना आए तो डिसलाइक करके जाइएगा, लेकिन करिएगा ज़रूर, चाहे लाइक या डिसलाइक। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। धन्यवाद।